प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे और आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी आंखों में आंसू भर देगा। वीडियो है एक सच्ची घटना पर आधारित, पाकिस्तान की एक बूढ़ी मां और एक नाफरमान बेटी की। दोस्तों वीडियो पूरा देखेंगे, पाकिस्तान के लगे रहिए मुल्तान हमारे शहर साथ। में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उस बुरी माँ का एक नाफरमान बेटा था। उसका बेटा रात में काफी लेट से घर आता था। हर रोज की तरह आज भी वो बूढ़ी औरत दरवाजे में अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। जाहिर सी बात है, औलाद कैसा भी हो, माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते ही है। लेकिन आज भी हर रोज की तरह उसका बेटा घर ना आया। रात काफी हो चुकी थी, लगभग रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी, कभी खिड़की खोलकर गली में झांकती, मगर उसका बेटा कहीं नजर ना आया। जब इसका बेटा इसे नजर ना आया तो वह बूढ़ी औरत दिल पकड़कर रह जाती और इसके मुंह से बेअख्तियार निकलता, हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ गया? या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। और फिर रोने लगती। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस लड़के का बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा घर में कोई न था। लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहता। बूढ़ी माँ इसे बहुत समझाया करती थी कि बेटा, रात को जल्दी घर आ जाया करो। मैं घर में अकेली होती हूँ और मुझे खौफ महसूस होता है। वैसे भी आज कल के हालात ठीक नहीं है, इसलिए रात दिन मुझे तेरी फिक्र भी लगी रहती है। मैं रात में अकेली खाना तक नहीं खाती हूँ। सोचती हूँ कि मेरा बेटा आएगा तो साथ में खाऊंगी। इसलिए मेरे बेटे, तुम रात को घर जल्दी आया करो। लेकिन वह बदबख्त बेटा अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता था। वह बेटा अपनी माँ की बातें अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहना नहीं भी मानता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह तो माँ थी और माँ अपने लखते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी। वह अपने बेटे के बगैर भला खाना कैसे खा सकती थी और बेटे को बाहर अकेला छोड़कर सो भी नहीं सकती थी। इसी तरह से दूसरा दिन भी गुजर गया। आज फिर वही मामला हुआ था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी, अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ भागते भागते दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो मेरा बेटा सही सलामत घर तो लौट कर आ गया। बेटा कहने लगा कि अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला दो। मैं भूखा हूँ, भूख से मरे जा रहा हूँ, मुझे रोटी ला कर दो। जैसे ही बेटा अंदर आया, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी कि अच्छा बेटा, कुछ देर तो सब्र कर ले, मैं तेरे लिए गरम रोटी बनाकर लाती हूँ। और फिर माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं भी बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ ने बेटे से पूछा कि यह तो बता कि आज देर से क्यों आया है और कहाँ चला गया था। मैं तो तुझे रोज रोज समझाकर थक चुकी हूँ। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं तो पागल हो गई थी। बेटा बोला कि माँ, वह मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई, इसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली कि बेटा, तू कैसे लोगों के साथ दोस्ती लगाकर बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है। बेटा, कितनी बार तुझे पुलिस भी लेकर जा चुकी है और अब तो मैं भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा, अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे कहते हैं कि यह देखो, बदमाश नईम की माँ है। बेटा, कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं। हम तो बड़े ही शरीफ लोग थे, फिर तू क्यों ऐसे लोगों में उठता बैठता है? ऐसे लोगों के साथ तेरी दोस्ती क्यों है? माँ तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा, उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें इसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थी। वह तो सिर्फ यही चाहता था कि माँ से कुछ ना कहे और चुपचाप इसे खाना खिला दे।
फिर वह अपनी माँ से कहने लगा कि अब बस कर दो, अपनी नसीहतें, ज्यादा बातें ना बनाओ और जो कह रहा हूं वही करो। जल्दी जल्दी खाना खा लेने दो, वरना मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। माँ ने बेटे के मुंह से जब यह बात सुनी तो थरथर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी ना था कि बेटा अब मुझसे इस तरह से जवाब देगा। माँ भी दुखी होकर गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी कि बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अभी तक तो मुझे एक भी पैसा कमाकर नहीं खिलाया है और फिर घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया, बेटा तुझे शर्म नहीं आती? अपने माँ की नाफरमानी करते हुए माँ रोकर गुस्से से कहने लगी, जा, तुझे मैं कुछ नहीं देती। आज तू भूखा ही सो वक्त पर घर आ जाता तो रोटी भी मिल जाती। ऊपर से माँ से इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। जा, मैं नहीं देती तुझे रोटी, ताकि तुझे भी तो पता चले कि माँ को किस तरह से जवाब देना चाहिए। माँ का इतना कहना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया और फिर उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा। माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। आखिर वह बेटा माँ तक जा ही पहुंचा और उसने जूतों से अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, माँ ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने नाफरमान बेटे से अपने आप को ना बचा सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लग रहे थे, लेकिन दिल से आह निकली। इसी लम्हे माँ के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकली, ए अल्लाह, तूने मुझे औलाद इसीलिए दिया था कि मैं आज इसके हाथों से जूते खा रही हूं। अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं। अल्लाह, इस औलाद के हाथों आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी वह हो चुकी। अब मुझे अपने पास बुला ले, मैं ज्यादा मार नहीं खा सकती और ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए मेरे अल्लाह, जिस बेटे ने मां की तौहीन की, इस कुत्ते को तो दुनिया में और आखिरत में जलील कर दे। ए मेरे अल्लाह, इसने मुझे जिस पैर से लात मारा है वो पैर से इसे मंजूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी माँ या बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहता। बहुत पसंद आया मगर होगा और वीडियो पूरा देखना चाहोगे आप, पार्ट 2 हम कर लाएंगे। और अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए लगे रहो मेरे साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।